हेलो गाइस, आपके साथ में राजेश चनीजा। हमारी सीडीपी बल मनोविज्ञान की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज शैशवावस्था। शैशवावस्था का जो टाइम होता है 0 से 5 साल तक होता है। इन्फेंसी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है ये आधारशिला होता है बालक के जीवन का। जैसा व्यवहार, जैसी चीजें बालक के जीवन में आप 0 से 5 टाइम के पीरियड में या इन्फेंसी में शैशवावस्था में सिखाओगे, वो उसके जीवन का आधार यानी कि उसका फाउंडेशन यहीं से बनेगा। फाउंडेशन यानी नींव है, ठीक है। क्रो ने कहा भी है कि बालकों की है 20वीं शताब्दी जो है, और इसकी परिभाषाएं के लिए हमने एक वीडियो डाला है हमारे चैनल पे, 5 मिनट का होगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आप जाके देख भी सकते हो। तो शैशवावस्था 0 से 5 साल की है। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि बालक का जो मानसिक, शैशवावस्था में बालक का मानसिक व शारीरिक विकास, बालक का मानसिक व शारीरिक मानसिक व शारीरिक विकास की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है भाई। इन्फेंसी, शैशवावस्था में मानसिक व शारीरिक विकास की गति है वो बहुत तेज होती है, ठीक है ना भाई। यानी कि बालक का 3 साल तक 50% जो उसका मानसिक विकास हो जाता है, संपूर्ण विकास का, ठीक। मानसिक व शारीरिक विकास इस अवस्था में तेज होगा। ये क्या है? भावी जीवन की आधारशिला है। ये जो अवस्था है भावी जीवन की क्या है? ये भावी जीवन की आधारशिला है, ठीक है। वैलेंटाइन ने इसके बारे में क्या कहा है कि जो शैशवावस्था है ये सीखने का आदर्श काल है। सीखने के लिए, सीखने का आदर्श काल बताया इसको, ठीक है। क्या कहा वैलेंटाइन ने? शैशवावस्था क्या है? सीखने का आदर्श काल है, ठीक। बालक स्वार्थी होगा शैशवावस्था में, वह स्वयं केंद्रित होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, खुद के बारे में ही सोचेगा सिर्फ वो, ठीक है ना। स्वार्थी होगा। आप उसे कोई चीज देखो खाने के लिए, वो किसी को नहीं देगा, किसी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो खुद खाएगा। स्वार्थी है, स्वयं केंद्रित होगा। फिर आगे, ये जो शैशवावस्था है ये टॉय एज है। टॉय एज, टॉय एज खिलौनों की आयु है। इसके बाद में जो बाल्यावस्था होगी वो खेल की आयु होगी, ये खिलौनों की आयु है, खिलौनों की आयु है ये। इसमें बालक कल्पना जगत में विचरण करता है, कल्पना जगत में कल्पनाएं करता है, कोरी कल्पनाएं करता है, सिर्फ कल्पना जगत में विचरण करता है शैशवावस्था में, ठीक है। अतार्किक चिंतन करेगा जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा। अतार्किक, अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन करेगा। जैसे गाड़ी में बैठ के जा रहा है, उसके साथ साथ में उसको लग रहा है कि पेड़ भी चल रहे हैं। जीववाद, एनिमिज्म इसमें आ जाए, इसी एज में आता है शैशवावस्था में एनिमिज्म, कि वो निर्जीव को भी सजीव समझ रहा है। अगर वो गिर गया, उसके पैर में चोट लगी, तो उसको लगता है कि यार पत्थर की वजह से मेरी चोट लगी, इस पत्थर ने मुझे मारा है, ठीक है। तो ये चिंतन क्या है? इसका कोई तर्क नहीं, अतार्किक चिंतन है ये, ठीक। कल्पना जगत में विचरण करेगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था है ये। आत्म प्रेम करेगा इस अवस्था में बालक खुद से, आत्म प्रेम, आत्म प्रेम की भावना। सीखने का आदर्श काल है, भावी जीवन की आधारशिला है। और इसने, हरलोक ने इसको खतरनाक या अपीलीय काल कहा है। खतरनाक काल, खतरनाक काल या अपीलीय काल, ये किसने कहा है? हरलोक ने।
खतरनाक इसलिए है कि इन्फेंसी शैशवावस्था में बच्चा इतना समझदार नहीं होता है, तो उसके साथ में कोई भी दुर्घटनाएं हो जाती है, वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, काफी बहुत सारी ट्रेजेडीज उसके साथ में हो जाती है, तो इसमें मृत्यु बहुत हो जाती है बच्चों की। इसलिए शैशवावस्था में, इसलिए उन्होंने खतरनाक काल कहा है इसको। प्राक विद्यालयी आयु, प्राक विद्यालयी आयु यानी कि बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, या इसको हम पूर्व विद्यालयी आयु भी हम इसको बोल सकते हैं, पूर्व विद्यालयी आयु। इसमें क्या होगा आगे देखते हैं। बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति होगी, अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण, अनुकरण करेगा, अपने माँ का अनुकरण करेगा, आपके डैडी का अनुकरण करेगा, जैसा आप उसको बोलोगे वैसा ही वो बोलेगा, जैसा व्यवहार मतलब वो आपसे देखेगा, मतलब ऑब्जर्व वो करेगा, वैसा ही वो मतलब उसका अनुकरण करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है ना। अनुकरण से सीखेगा बच्चा, शैशवावस्था में अनुकरण करेगा। सामाजिकता, सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था 5 साल का बालक होगा तो उसके समाज के बारे में या उसके नैतिक जो भी मूल्य है उसके बारे में उनको क्या पता, नैतिकता अच्छा है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे नहीं पता है, ठीक है ना। शैशवावस्था में तो सामाजिकता व नैतिकता का उसमें अभाव पाया जाता है। अनुकरण की जो प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है कि बच्चा कैसे सीखेगा, अनुकरण करके सीखेगा वो, ठीक है ना। फिर इसमें फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को भी बताया है कि काम प्रवृत्ति प्रबल होती है शैशवावस्था में। बच्चा मूल प्रवृत्ति के अनुसार मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करेगा, मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करेगा। मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मूल जो प्रवृत्तियां होती हैं वो होती है जन्मजात, जिसको हम बोल सकते हैं जन्मजात, जो हमें मिलती हैं। जैसे बच्चा मूल प्रवृत्ति रोना, रोएगा, अगर कोई चीज उसे नहीं दी जा रही तो वो रोएगा, ऑब्वियसली ये उसकी क्या है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति के अनुसार इस एज में, मूल प्रवृत्ति के अनुसार बच्चा व्यवहार करेगा, ठीक है ना। सामाजिकता व नैतिकता का अभाव होगा, अनुकरण की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। और ब्रिजेज है, ब्रिजेज ने कहा है कि बच्चे में 2 साल तक सभी संवेगों का क्या हो जाता है, 2 साल तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये ब्रिजेज है उन्होंने कहा है, ठीक है ना। लेकिन बालक के जो जन्म के समय सिर्फ बालक में कोई संवेग नहीं होता, सिर्फ उत्तेजना पाई जाती है सिर्फ, ठीक है। तो इन्फेंसी को हमने पढ़ा है, ये आपको समझ में आया होगा। ये 0 से 5 साल शैशवावस्था का टाइम पीरियड है। शैशवावस्था में मानसिक व शारीरिक विकास तेज होता है, ये भावी जीवन की आधारशिला है, सीखने का आदर्श काल है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है बालक शैशवावस्था में। टॉय एज, खिलौनों की ये आयु है। कल्पना जगत में बालक विचरण करता है। अतार्किक चिंतन करेगा वो, जिसका कोई तर्क नहीं होगा। आत्म प्रेम, खुद से ही प्रेम करेगा बालक। खतरनाक काल व अपीलीय काल, ये किसने कहा है? ये कहा है हरलोक ने, हरलोक महोदय ने इसको क्या बताया है, खतरनाक या अपीलीय काल बताया है। ये पूर्व विद्यालय एज है, पूर्व विद्यालय आयु। अनुकरण से बालक सीखेगा। शैशवावस्था में सामाजिकता व नैतिकता का इसमें अभाव पाया जाएगा। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति, फ्राइड ने बताया है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है बालक में, और बालक शैशवावस्था में मूल प्रवृत्ति के अनुसार काम करेगा। मूल प्रवृत्तियां होती है जन्मजात, मैकडूगल ने बताई है 14 होती है ये। ब्रिजेज ने कहा है कि 2 साल तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है, लेकिन बालक में जन्म के समय कोई संवेग नहीं पाया जाता है, सिर्फ उसमें उत्तेजना पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है शैशवावस्था आज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।